छत्तीसगढ़ ने 23 सालों में 4 विधानसभा चुनाव देखे और करीब दर्जन भर उपचुनाव भी हुए हैं, लेकिन भाजपा पहली बार किसी चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र के लिए जनता के बीच सुझाव लेने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी इसको 2018 के अपने ही फॉर्मूले की कॉपी बता रही है देश। और 15 साल तक सत्ता का स्वाद चखने वाली बीजेपी की यह कवायद क्या उनकी सरकार बना पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक जरा रिपोर्ट देख लें। चुनावी साल, वादों की मशाल, क्या होगा घोषणा पत्र का हाल? इसी सवाल को सुलझाने में छत्तीसगढ़ बीजेपी को 1 महीने का वक्त लगेगा। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत हुई। पार्टी ने तय किया है कि आम लोगों के सुझाव को एकत्र करने के लिए सुझाव पेटियां बांटी जाएंगी। इसके लिए सभी जिलाध्यक्ष एकात्म परिसर में मौजूद रहे। हर विधानसभा में एक सुझाव पेटी जाएगी। ऑनलाइन, सोशल मीडिया के जरिए भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और इसके लिए टोल फ्री नंबर और ईमेल एड्रेस जारी हो गए हैं। अभियान 1 महीने तक चलेगा। 15 विभागों की टीम तैयार हो चुकी है। अलग अलग उप समितियां भी बनाई गई हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़िया के मन की बात होगी। इधर कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के आम लोगों से उनकी मन की बात जानने का अभियान आज से हमने प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है, राज्य के भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का। आम मतदाता को, किसानों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार 3 आप चुनाव में घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, उनका जो शपथ पत्र था, असत्य साबित हुआ। सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी इस बार कांग्रेस की पिच पर है। दरअसल 2018 में कांग्रेस की बम्पर जीत के पीछे एक बड़ी भूमिका कांग्रेस के जन घोषणा पत्र की थी। यही वजह कि बीजेपी ने चुनाव के 3 महीने पहले से इसकी कवायद शुरू कर दी है। लोगों की भावनाओं, जरूरतों और सुझावों को समझकर घोषणा पत्र तैयार करने भाजपा फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। वो चाहती है कि चुनावी जंग के किसी भी मोर्चे पर वो कांग्रेस से पीछे न रह जाए। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में जाहिर सी बात है पुनीत, 2018 के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया था। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और कांग्रेस की इतनी बंपर जीत अगर हुई तो जन घोषणा पत्र जो तैयार किया गया था, जनता के बीच जाकर उनसे राय लेकर, मशवरा लेकर, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर चलती नजर आ रही। सबसे बड़ी बात जो आपने की, देखिए, 2 नेताओं के बीच का तालमेल, 2 अलग अलग तरह से जमीन पर संघर्ष करने वाले भूपेश बघेल और उतना ही जनता के बीच जाकर जनता क्या चाहती है इसको मैनिफेस्टो पर उतारना, यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी संजीवनी का काम कर गया था। उनका भी 15 साल का सूखा सत्ता का समाप्त हुआ था और इसीलिए बीजेपी पर इस राह पर है तो कोई अचरज की बात नहीं। पर क्या यह कॉपी है, और कॉपी है तो क्या वॉइस कॉपी है, मतलब समझदारी भरा कदम है, ये आप लोग तय करेंगे, भविष्य तय करेंगे। और ये जो सवाल आप पुनीत उठा रहे हैं, यही सवाल हमारे संवाददाता ने भी किए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने यह कहा है कि इस बार हमारा घोषणा पत्र आम जनता के मन की बात होगा। और इसको लेकर क्या और उनके विचार हैं, क्या उनकी मंशा है, आज बड़े समारोह पूर्वक उसे लॉन्च किया उन पेटियों को। इस मौके पर वो क्या कहते हैं, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र के लिए सुझाव पेटियों का आज यहाँ पर वितरण किया गया। किस तरह से सुझाव पेटियां जन जन तक पहुंचेगी, किन किन लोगों के पास पहुंचेगी, कब तक ये सुझाव आएंगे और ये विचार किस तरह से आया, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विजय बघेल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये विचार कैसे आया कि आम जनता के लोगों का सुझाव यहाँ पर इसके लिए लिया जाए? देखिए, हम लोग तो गली मोहल्ले, गाँव गली में जाने वाले लोग हैं। जब उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ जब चर्चाएँ होती है तो उनके मन में बात होती है। और हम लोग चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, कभी छठी में, मरिया में, कभी शादी में, ब्याह में, अनेक कार्यक्रम में हम लोग जाते रहते हैं। हमारे साथीगण भी जाते हैं, उनसे हमारी बात होती है। और हम तो लगभग, मेरे को 40 साल तक मेरे को राजनीति करते हो गया। लोगों के मन में सरकार के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, ये हमारे मन में है और इसको हमने उतारा है। इसके अलावा आपने ईमेल एड्रेस भी जारी किया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, इनके जरिए भी सुझाव बुलाए गए। देखिए, कई लोग चुनाव पेटी तक अगर नहीं आ पाए किसी कारणवश,
कोई दूर में है, दराज में है, कहीं पे संसाधन नहीं है, तो लोग अपने मोबाइल के माध्यम से अपना अपना सुझाव दे सकते हैं। हमको ईमेल के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। अभी एक मिस कॉल की भी व्यवस्था हम करेंगे। एक जिले एक विधानसभा में कितनी पेटियां रहेगी? एक विधानसभा में एक पेटी, 90 विधानसभा में 90 पेटी जाएगी। ये कब तक बुलवाएं और किस तरह से इसका फिर छांटेंगे आप? लगभग 1 महीने का समय हमारा रहेगा। हमारी पूरी प्रक्रिया 1 महीने की है। हम लोग स्वयं हर संभाग की जिम्मेदारी लिए हैं। हर विधानसभा तक हम स्वयं भी पहुंचेंगे, हमारे साथीगण पहुंचेंगे और उसके माध्यम से हम घोषणा पत्र एकत्रित करके लाखों तक लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आम जनता की जो सुझाव है, किस तरह के घोषणा पत्र होना चाहिए, उनके मन की बात क्या है, क्या क्या वो चाहते हैं नई सरकार से, उसको ध्यान में रखते हुए ये घोषणा पत्र तैयार करने का निर्णय लिया और यही वजह है कि आम जनता तक ये सुझाव पेटियां पहुंचाई जा रही है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो 90 विधानसभा है और हर विधानसभा में एक पेटी सुझाव पेटी के रूप में भेजी जाएगी, जिसमें घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जो सुझाव जनता की तरफ से आएंगे उसको शामिल करने की कवायद है। लाखों लोगों तक पहुंचने की बात यहां पर विजय बघेल कर रहे हैं। इन सब के बीच हमने भी कोशिश की क्योंकि जनता के बीच अगर बीजेपी जाने की बात कर रही है तो जनता इस मसले को लेकर क्या सोचती है, क्या राय रखती है, एक बार सुनिए। पहले जो जिस सुझाव पे आए थे 15 लाख बेरोजगारी, उसे सही कर ले, फिर इसके बाद पब्लिक से सुझाव मांगे। सुझाव पब्लिक रखती है लेकिन पब्लिक की कहाँ सुनते हैं। पार्टी अपनी मनमानी करती है, जो उन्हें करना होता वही करते हैं। देश का और प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है वो चीख के ये सुझाव दे रहा है कि भाई हमारे रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद जिसकी सरकार बनेगी वो अपने सुझाव पेटी लगाए तो बेहतर होगा। सबसे पहला सुझाव तो ये दूंगा कि करप्शन MP में बहुत हो गया, उसको कंट्रोल होना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र है या ग्रामीण कल्चर है उसको लेके चले, क्योंकि सिटी के लोग तो फिर भी एक मैनेजमेंट संभाल लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को किसी भी स्टेट में एक्टिव होना या आगे होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो साहब हितेश, प्रदेश की जनता को सलाम, जो हम सब महसूस करते हैं उसे खुलकर कह देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने, युवाओं ने अपनी बात रखी। कोई कहता है रोजगार, कोई कहता है कि बाद में सुझाव लें, पहले आप सरकार बना लें क्योंकि पहले वाले वायदे आपके चुनावी हो सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि अब की बार जो भी वायदे करेंगे, जनता अगर हिसाब लेने के इस मूड में है तो आपको वायदे करने से पहले भी थोड़ा सा ज़रूर सोचना चाहिए।